बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। दो बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और बड़ी ख़बरें मेरे पास हैं आज के व्लॉग के लिए। सबसे पहले एक तो ये कि जो पंजाब के अंदर सो कॉल्ड एक बहरान है वो तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन अब ये लग रहा है कि जो मामला है सीएमशिप के हवाले से वो रीपोल की तरफ जाएगा, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसका एक इंदिया दे दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जो चाहे मर्जी कर लें, कान यहाँ से पकड़ लें, ऊपर से पकड़ लें, सीएम जो है पंजाब का जो वज़ीर आला है वो हमज़ा शहबाज शरीफ ही रहने वाला है। रीपोल भी करके देख लें, जो लोग करना चाहते हैं अपना मज़ा चख लें, अपना शौक़ पूरा कर लें, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो जो है सीएम रहने वाले हैं पंजाब के। इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि पिछले 2-3 दिनों से हम ये सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से सुन रहे हैं कि इसहाक डार साहब को बड़ा याद किया जा रहा है, और याद आवाम से ज़्यादा इस टाइम पर मीडिया कर रहा है। बार बार हर टीवी शो के अंदर भी हम देखते हैं, बार बार ख़बरों में भी देखते हैं कि ब्रेकिंग चलती है उनके हवाले से कि इसहाक डार साहब आज आ रहे हैं, इसहाक डार साहब कल आ रहे हैं, इसहाक डार साहब परसों आ रहे हैं। इसहाक डार साहब उन तमाम लोगों के लिए जिनकी यादाश्त कमज़ोर है, अगर वो भूल गए हैं, तो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं पाकिस्तान के, और वो ऐसे वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं जिनको याद रखा जाता है कि वो अवाम दोस्त फैसले करते हैं मईशत को लेकर के। ठीक है, सो इसहाक डार साहब कब वापस आ रहे हैं? इसहाक डार साहब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मिड जुलाई में नहीं, लेकिन एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, 15, 16, 17 जुलाई के बाद जो हफ्ता आएगा उसमें इसहाक डार साहब जो है मेरी इतलात के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अच्छा जी, अब आकर वो करेंगे क्या, इस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। सो उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड येस, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आपने फीडबैक ज़रूर देना है, बिकॉज आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो वेलकम एंड गुड फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं पंजाब का वो जो सो कॉल्ड बहरान है। मैं इसको इसलिए सो कॉल्ड कह रही होती हूँ क्योंकि हल करने वाले इसको हल कर भी सकते हैं, लेकिन ये हल करना नहीं चाहते। वो मैं ना मानो वाली सिचुएशन है फॉर ऑल द पोलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और वॉर ऑफ ईगो ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक सो कॉल्ड बहरान है पंजाब के अंदर। इस बहरान को पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा, कि लाहौर हाई कोर्ट के एज सच उस टाइम पर भी किसी ने मानी नहीं थी इतनी कोई धड़ल्ले से, और अपनी मर्ज़ी की थी। लेकिन इस दफ़ा भी ये कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा। इस चीज़ का इंदिया जो है वो दे दिया है कोर्ट ने, और दोबारा जो इंतखाब हैं उसमें फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें, यानी कि बेसिकली एक मौका दिया जा रहा है दोनों, इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, प्रिडोमिनेंटली मुत्तहिदा हुकूमत बिकॉज government is united and मुत्तहिदा opposition because opposition is also united amongst themselves, कि एक मौका दिया जा रहा है कि भाई आप अपनी अपनी तसल्ली कर लें। ठीक है, सो क्यों ना ऐसा हो कि हम वो जो 16 अप्रैल वाली पोजीशन है वहाँ पर अगर इजलास दोबारा 16 अप्रैल पर लेकर जाएं और वहाँ पर अगर हम पोलिंग कराएं तो फिर आप देख लें कि क्या होता है। लेकिन इस बार 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो जो 186 का गोल्डन नंबर होता है ना किसी भी अपने पंजाब के अंदर, उस चीज़ को पूरा करने के लिए, द गोल्डन नंबर टू डू एनी ड्रास्टिक थिंग, वो जो 186 की जो शर्त है ना, उसको कोर्ट ने उसकी प्रॉपर तरीके से तशरीह करते हुए एक रिमाइंडर दिया है कि भाई वो फर्स्ट टाइम के लिए ज़रूरी है, सेकंड टाइम के लिए इट इज़ नॉट इवन इम्पॉर्टेंट कि 186 से क्या है, तो मामला मेजॉरिटी यानी बर्तरी पर जाएगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने नंबर गेम रख देती हूँ। नंबर गेम सिर्फ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो जो मैंने पंच लाइन शुरू में दी थी ना कि जो चाहे मर्जी आप कर लें, जो वज़ीर आला है पंजाब के वो हमज़ा शहबाज शरीफ ही रहने वाले हैं, तो उसकी लॉजिक न्यूमेरिकली ऑन द टेबल वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जी 7, अगर हम राह हक की बात करें तो वो है 1, और अगर हम आज़ाद उम्मीदवार की बात करें वो है 4, और अगर हम सिर्फ PMLN की सीट्स की बात करें वो है 164, विच मीन्स ऑन अ टोटल इसकी बनती हैं PMLN की 176। अभी मैंने वो 25 मुनहरफ अरकान जो हैं उनको माइनस किया हुआ है। वो जो 5 अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसका फ़ायदा हुआ, जिसके बारे में कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि जी वो उनको नोटिफाई करे, अभी उनको भी माइनस किया हुआ है। ठीक है, सो 176 बनते हैं PMLN के मुनहरफ अरकान को निकाल के। ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें सो द थिंग इज़ 158 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 10 सीट्स जो है उनको काफ लीग की मिलेगी, टोटल उनका बनता है 168। और अगर हम इसमें 5 मुनहरफ
अरकान ऐड करते हैं वो हो जाएगा जी 173। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है, जो कि आज अदालत के रिमार्क्स थे, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर उम्मीदवार पुराने हैं, अगर उम्मीदवार 16 अप्रैल वाले हैं, तो जो वोटर्स हैं वो नए कैसे हो सकते हैं। विच मीन्स कि वो जो 5 मुनहरफ अरकान हैं उनको इस वोटिंग के अंदर शायद वोट करने का जो राइट है वो नहीं दिया जाए। दे विल बी देयर प्रेजेंट इन द असेंबली प्रॉब्ली, बट वो ऑब्वियसली इसके ऊपर वोट नहीं करेंगे। 17 जुलाई को आपको पता है कि सब बाई इलेक्शंस के हवाले से भी मसरूफ है, बोथ साइड्स, पीपल्स पार्टी, PMLN एंड PTI ऑल्सो। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि मोस्टली जगहों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को ही सपोर्ट कर रही है, सो इट इज़ प्रिडोमिनेटली बिटवीन PMLN एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर दोबारा रीपोल हो भी जाता है तो हमजा शहबाज की जो बर्तरी है वो वाजे है। इट इज़ वेरी क्लियर कि ना सिर्फ बहैसियत CM पंजाब के, वज़ीर आला पंजाब के, वो अपनी पोजीशन को बराजमान रखने में कामयाब होंगे, बल्कि 17 जुलाई को जो बड़ा मार्का होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बाई इलेक्शंस हैं, उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 15-16 सीटें ईजिली निकालने में कामयाब हो जाएगी। नॉट टू फॉरगेट कि उसके अंदर मरीम नवाज़ फैक्टर भी आया है, क्योंकि उन्होंने जलसे करने हैं, उन्होंने कैंपेनिंग करनी है। हालांकि ऑब्वियसली मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, कि सिर्फ ये नहीं डिज़र्व करती कि जब जब पार्टी को मुश्किल पड़े और उसको कैंपेनिंग करनी है और आवाम में जाना है तो जी आप सारे जलसों की जिम्मेदारी हमेशा के लिए मरीम नवाज़ पे डाल दें कि जी वो सिर्फ जलसे करती रहे। शी डिज़र्व्स मच 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 मोर। और आई डोंट नो कि पार्टी उसके बारे में कब और कैसे फैसला करती है कि कब मरीम नवाज़ को पार्टी के अंदर भी ओहदे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि सिर्फ जलसे तो नहीं करती रहेंगे ना। ऑब्वियसली पॉलिटिकल करियर, पार्लियामेंट्री करियर भी उन्होंने कभी ना कभी अपना स्टार्ट करना है, जितनी जल्दी स्टार्ट करें उतना बेहतर है। एंड शी ऑल्सो डिज़र्व्स दैट। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैंने आपको कही थी। दूसरी ये चीज़ है कि 2 जुलाई को इमरान खान साहब ने फिर से कॉल दे दी है। मज़े की बात पता क्या है कि 2 जुलाई को उन्हें इमरान खान साहब ने कॉल दी है महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की, जो कि महंगाई उनकी ही पैदावार है। वो पायनियर हैं इस महंगाई के, वो पायनियर हैं, क्योंकि सारे के सारे IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो साइन करके गए हैं। लेकिन खैर उन्होंने कॉल दी है, उस हवाले से हम अगले वीलॉग के अंदर जो है मज़ीद बात करेंगे, जैसे ही हमें मज़ीद इनकी तैयारियों के बारे में पता चलेगा खान साहब की। लेकिन खान साहब ने आज TV पर आके ना सबको स्टैंड बाय कर दिया, चलें जी सबकी छुट्टी ख़त्म, 2 जुलाई को रेडी हो जाए जी एहतजाज करने के लिए महंगाई के ख़िलाफ़। मतलब सुनने में समझने में अजीब लगता है। आपने पहले खुद महंगाई की, खुद आपने जाते जाते वायलेशन की, और आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, नेशनल फोरम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जब मुझे पता चला कि जी मेरी तो हुकूमत जाने वाली है, मैंने क्या किया, मैंने पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम कर दी। तो यू नो आपने वायलेट किया IMF का जो डील थी, जो कि आपने खुद ही की थी, और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान को आपने कहाँ झोंकती है, किस महंगाई में झोंकती है। एनीवेज जी, ये तो एक ख़बर है पंजाब के हवाले से जो कि बड़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, चाहे वो बाई इलेक्शन से रिलेटेड हो और चाहे वो आपके रीपोल के हवाले से हो। एनीवेज फैसला आ जाएगा, और इंडिया जो अदालत ने दिया है वो रीपोल का ही है, और अनकरीब आप देखेंगे कि यही फैसला आने वाला है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको शुरू में दी वो इसहाक डार साहब से रिलेटेड थी, और वो खबर ये थी कि भाई इसहाक डार साहब को हर वक्त लोग याद कर रहे थे मीडिया के कि बस आ जाएँ इसहाक डार साहब किसी न किस तरह आ जाएँ। खैर उनके कुछ कानूनी मामलात भी चल रहे हैं, कुछ मेडिकल मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन वो अब अनकरीब हल होने वाले हैं। एंड प्रॉबली सम टाइम, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप ये समझें कि ये बहुत ही बावसूख ज़राए से, वो जो अंदर वाला ज़राए होता है ना, कि बड़ा अंदर का जो भेदी होता है, उन्होंने भी हमें बता दिया है कि 17-18 जुलाई के बाद कभी भी इसहाक डार साहब जो आ सकते हैं, जुलाई के महीने में वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा, अब ये सवाल है कि आके वो करेंगे क्या। ये जो फैलाया जा रहा है ना, और ये जो कहा जा रहा है कि जी वो आके मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस करेंगे, ना 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 ना, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। ये इसलिए होने वाला है, अगेन ज़राए, ये इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज़ मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनाई हैं और जिस तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पाकिस्तान को लेकर के गए हैं, जो डील्स उनकी तरफ से की गई हैं, उसके बाद ये समझ में नहीं आता कि इसहाक डार साहब आके मिफ्ता इस्माइल साहब को क्यों रिप्लेस करेंगे ऐसा वज़ीर ख़जाना। क्योंकि हमें ये देखा कि ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब ने हमें खुशखबरी सुनाई है कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है,
और मिफ्ता इस्माइल साहब इसको क्लेम कर रहे हैं कि तारीख़ में याद रखा जाएगा कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। एक और अच्छी खबर जो हमें शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताई वो ये कि अब हमें 2 IMF की किस्तें इकट्ठी मिल रही हैं और वो हैं जी $2 अरब, और ये हमें मिलने जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने से बच गया है। ठीक है, ये तो 2 अच्छी खबर हो गई। अब ये जिस तरीके से पेट्रोल गया है, प्राइसेस ऊपर गई हैं, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को मिफ्ता इस्माइल साहब आगे लेके चले, मईशत के मामले को, अगर ऐसे में इसहाक डार साहब आते हैं एंड ही फिल्स हिज बूट्स, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। उसकी मैं आपको लॉजिकल रीज़न बताती हूँ। उसकी लॉजिकल रीज़न ये है कि इसहाक डार साहब माने जाते हैं अवामी फ़ैसले करने में, वो फ़ैसले करने में जिसकी अवाम में पजीराई होती है, वो फ़ैसले करने में जिससे अवाम को राहत होती है। जैसे उनके दौर में ये चैलेंज उनको किया जाता था, डॉलर 100 रुपये पे आप लेकर के आएँ। ठीक है, शेख रशीद साहब उनको चैलेंज करते थे। इसहाक डार साहब ने ना सिर्फ वो चैलेंज एक्सेप्ट किया बल्कि डॉलर की प्राइस कम की। उनके दौर में कहा जाता था कि जी पेट्रोल को आप लेकर के आए 100 रुपये पे तो हम आपको माने, पेट्रोल कम लेकर के आए, यू नो। सो द पॉइंट इज़ कि इसहाक डार साहब ने अपने टाइम पे ना पेट्रोल की प्राइसेस को कम किया ना सिर्फ, बल्कि उन्होंने डॉलर को भी एज पर चैलेंज कम किया, सिर्फ इसलिए ताकि अवाम के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़े। एंड मिफ्ता इस्माइल साहब खुद अपने बारे में, इस पूरी चीज़ के बारे में पब्लिकली बोल रहे हैं, अपने बारे में नहीं, मतलब इस पूरी मईशत की चीज़ को लेकर के, कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस की इंक्रीज़ के बारे में कहा गया है, एंड क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब डिस्कशंस में बैठे होते हैं, शामिल होते हैं मुशावरत में, फैसला साजी में, तो जब भी पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज़ के बारे में बात की जाती रही, इन्फ्लेशन के हवाले से बात की जाती रही, महंगाई जिसको कहते हैं, तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब खुद ये बता रहे हैं, खुद मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ, तो वो ये कहते थे कि जी इसहाक डार साहब इस ओपिनियन के नहीं थे। इसहाक डार साहब हमेशा ये मानते थे कि हमें पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए या कोई और इसका वे अबाउट देखना चाहिए। सो अगर ऐसे सिनेरियो में इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है। आके सेनेट का हिस्सा भी बनेंगे, अच्छी बात है। ऐसे सेनेटर वो ओथ भी लेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आकर वजीर ख़जाना बनेंगे, आई थिंक सो कि ये एक खबर है जो कि ऐसे छोड़ी गई है, यू नो, छोड़ दी गई है कि भाई अभी मिफ्ता इस्माइल साहब के सर के ऊपर एक तलवार मंडलाने के लिए कि जी बस जी अब तो इसहाक डार साहब आ रहे हैं और वो मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसहाक डार साहब जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ बिल्कुल अलग है, इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ बिल्कुल अलग है। नो डाउट कि दोनों ही PMLN के अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं इकट्ठे, लेकिन डिफरेंस है, दोनों का नज़रिया, बयानिया इस हवाले से डिफरेंट है मईशत को आगे लेकर के चलने का। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो शामिल है। ऐसा नहीं है कि इसहाक डार से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता ना एक वर्किंग रिलेशन होता है। इस टाइम पर अगर हम ऑन ग्राउंड देखें प्रैक्टिकली, बेशक नून लीग की हुकूमत है लेकिन एक मुत्तहिदा हुकूमत है, और इस मुत्तहिदा हुकूमत के अंदर भी नून लीग का वो फ्रैक्शन या वो सेगमेंट ज़्यादा ओहदों पर आकर के काम कर रहा है जिनका एक वर्किंग रिलेशन शहबाज शरीफ साहब से बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, अब ये आप लोग ये ना समझें देखने वाले वो जो इनके सपोर्टर्स नहीं है नून लीग के, इनके नाकदीन हैं, जो PTI के सपोर्टर्स है वो ये कहेंगे कि देखें जी बीनेश कह रही है कि जी ऐसा कोई रिफ्ट। मैं अभी रिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन अ पॉलिटिकल पार्टी जिनकी एक डिफरेंट ओपिनियन होती है। जैसे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार का आपस में कोई रिफ्ट है, लेकिन इनकी ओपिनियन मईशत को लेकर बिल्कुल अलग है। उसी तरह इस टाइम पर जो लोग शहबाज शरीफ साहब की टीम में हैं, जो कि ओहदों पर भी फाइज है, वज़ीर भी बने हुए हैं, उनको SAPM भी बनाया गया है, या जिस तरह से वो ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा रहे हैं, उनका वर्किंग रिलेशन शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा है रादर देन के नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब की एक अलग टीम रही है जिनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू और एक अलग नज़रिया है डिलीवरेंस का, मईशत के हवाले से चीज़ों को अप्रोच करने का, आवाम के हवाले से फ़ैसले करने हों तो उसका उनकी अप्रोच क्या रही है। सो एक बयानिया इन लोगों का डिफरेंट रहा है। अच्छा, अब क्या है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए, बिल्कुल आए, जो उनका मुल्क है आना चाहिए, उनको बिल्कुल आना चाहिए। और जिस तरह से उनके ऊपर केसेस बने हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या एसेट बियॉन्ड मीन्स, मतलब कौन से केसेस बने हैं, जो लोग अगर उस केस को पढ़े, उनको समझे। मैं मुतादिद फॉरम्स के ऊपर इस बारे में बात कर चुकी हूँ, तो इस वीलॉग के अंदर मैं आप लोग का वक्त नहीं ज़ाया करूँगी। बस इतना ही कहूँगी समंदर को कूजे में बंद करते हुए कि जिस तरह राना सनाउल्लाह के केस को पढ़कर समझकर हंसी आती है, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस को पढ़कर समझकर हंसी आती है, उसी तरह इसहाक डार साहब का जो केस है एसेट बियॉन्ड मीन्स का, उसको तो आपको समझकर पढ़कर इतनी बड़ी हंसी आएगी कि आप कहेंगे कि यार मतलब हद हो गई है, मतलब ये तो टू मच ही कर दिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस
एंड देयर इज नथिंग इन दैट। भाई अगर आपने किसी को पकड़ना है, किसी की आर्म ट्विस्टिंग करनी है, सागदार को पकड़ना था, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी थी, भाई कुछ कोई और बड्डी वाली चीज़ निकाल के लाते। ये भी कोई मजाकिया केस कहते हैं कि इसको केस है जो सो फनी, रिडिकुलस, यस दिस इज द वर्ड विच आई विल यूज फॉर द केसेस अगेंस्ट इसहाक डार साहब। खैर जी, एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट द थिंग इज कि ही इज कमिंग बैक नाउ। और वापस आकर के अब ये मैं आपको एक और वो जो अंदर वाला खबरी है ना उसकी खबर दे रही हूँ, और वो ये है कि आएंगे, आके ऐसे सेनेटर ओथ लेंगे, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज द गवर्नमेंट प्रोसीड्स ही विल बी कंटेंडिंग फॉर चेयरमैन सेनेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये मैं बड़े होशो हवास में कह रही हूँ। ज़राए के एतबार से वो चेयरमैन सेनेट के लिए जो हैं लुकअप करेंगे, ही विल बी आइंग फॉर इट, ही विल बी कीन टू बिकम द चेयरमैन सेनेट। इस टाइम पर ये बात खुलकर इसलिए नहीं हो रही है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम पर हुकूमत इत्तेहाद में है, एक इत्तेहादी हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। आपको याद होगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी रिसेंट पास में पीडीएम में भी इनका फड्डा चेयरमैन सेनेट पर ही हुआ था। ठीक है, चेयरमैन सेनेट पीएमएलएन अपना चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऑब्वियसली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपना चेयरमैन सेनेट देखना चाहते हैं। खैर जी, तो चेयरमैन सेनेट के लिए इसहाक डार साहब जो हैं वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। और वो जैसे कहते हैं ना, एंड इट्स फेयर इनफ ऑल्सो, इट्स फेयर इनफ, इसलिए कह रही हूँ फेयर इनफ है कि और भी गम है ज़माने में वज़ीर ख़जाना बनने के अलावा। मतलब जिस तरह मैं कहती हूँ ना, बरमला कहती हूँ कि मरियम नवाज़ सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग और सिर्फ जलसों से ज़्यादा बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं, क्योंकि दलेर हैं, फॉलोइंग है उनकी। शी हैज़ टू एंड शी शुड बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एनी टाइम सून। उसी तरह इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना से बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि बहैसियत वज़ीर ख़जाना वो क्या क्या केपेबल थे, क्या क्या उनके प्लस पॉइंट्स थे, वो आवाम को दिखा चुके। वो कहते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, बीन देयर डन दैट। आगे क्या सो आगे इसहाक डार साहब के लिए ये है कि ऑब्वियसली वो चेयरमैन सेनेट के लिए आए करेंगे। पीएमएलएन को बिल्कुल भी कबाहत नहीं होगी उनको ऐसा नॉमिनी देना फॉर द चेयरमैन सेनेट। और इसलिए ये बात अभी पब्लिकली नहीं की जा रही है, बिकॉज वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं और कट्टे नहीं खोलना चाहते। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर ऑलरेडी एक सो कॉल्ड आइनी बहरान चल रहा है। पंजाब के अंदर अभी भी इत्तेहादियों के अंदर हर चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में अभी पूरी तरह से कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई है, और जो अनाउंसमेंट हुई भी है कैबिनेट की, जैसे जो वजारतें अनाउंस हुई हैं, उसके अंदर पोर्टफोलियोज अभी तक नहीं दिए गए हैं। सो ऐसे में एक और कट्टा खुल जाए और इस इत्तेहाद को प्रॉब्लम हो। अगर मैं सेंटर की बात करूं, नेशनल असेंबली की बात करूं, भूटानी साहब का मामला आपके सामने है, वो कुछ खफा है। सिंध की अगर बात करूं, MQM जो है वो नेशनल असेंबली के हवाले से जो है, ही इज़ दैट पार्टी इज़ नॉट हैप्पी, उनके अपने रिजर्वेशन चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर अब ये पंगा डाल लिया जाए बीच में कि नहीं जी चेयरमैन सेनेट साडा, तो चेयरमैन सेनेट साडा, तो फिर तो ये तो मसला हो जाएगा ना हुकूमत के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लाइक यू नो, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अलग अलग एक सियासत भी करेंगी और ये चीज़ें खुलकर भी सामने आएंगी। तो एट द मोमेंट यही दो चीज़ें जिसके ऊपर मैंने स्टार्ट किया अपना वीलॉग, उसी को मैं सम अप करूँगी कि पंजाब के अंदर आप देखेंगे कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे रीपोल के बाद भी, और इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, और वापस आकर वो वज़ीर ख़जाना फ़िलहाल तो नहीं बन रहे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर अभी आप इत्तफ़ाक़ करें, बाकी की चीज़ें आप अगले वीलॉग्स के लिए छोड़ दें। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके फीडबैक का हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल सून, अल्लाह हाफ़िज़।